हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसमें जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? पिस्टिया, मटर, गेहूं, सूरजमुखी। ये यहाँ पे सूरजमुखी या फिर इसे सूर्यमुखी का पौधा भी कहते हैं। सूर्यमुखी लिखा हुआ है। आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है। पौधे की जड़ के विषय में प्रश्न दिया और जड़ का गुण दिया है कि जल अवशोषण में इनका कोई भी कार्य नहीं होता है। नगण्य कार्य मतलब कोई कार्य ये नहीं करती है, जबकि जो पौधे की जड़ होती है उसका मुख्य कार्य यही है, उसका मुख्य कार्य होता है जल अवशोषण। लेकिन विकल्पों में से ऐसी कौन सी पौधे की जड़ है जो कि जल अवशोषण का कार्य नहीं करती है? अब यहाँ पे जो हम एक बात समझते हैं, देखिए, जो जलीय पौधे होते हैं या जो जलीय पादप होते हैं उनमें जल अवशोषण के लिए संपूर्ण पादप यहाँ पे अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि पौधे जल में ही लगे होते हैं। तो यहाँ पे जल जो होता है वो जड़ द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। तो जलीय पादप में जो जल अवशोषण का कार्य होता है वो नगण्य होता है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। अब विकल्पों को देखिए, पहला दिया है पिस्टिया। पिस्टिया एक जलीय पादप है, तो इसमें जड़ जल अवशोषण में नगण्य भूमिका निभाती है। मटर, गेहूं और सूर्यमुखी तीनों के तीनों पादप जो होते हैं वो स्थलीय पादप हैं। स्थलीय पादप या स्थलीय पौधे होते हैं, और स्थलीय पौधों में जो जड़ होती है वो उनमें मुख्यतया क्या करती है? मुख्यतया जल अवशोषण करती है। तो ये तीनों विकल्प तो हम सही नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें तो जड़ जल अवशोषण का कार्य कर रही है। पिस्टिया में जल अवशोषण का कार्य जड़ का नगण्य होता है, इसलिए विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।